एससी एसटी के साथ में अत्याचार हो रहा है, जाति हो रही है, उसके साथ में जातिगत भेदभाव हो रहा है, शोषण हो रहा है, मारपीट हो रही है, तो आपको एंटी सेपरेटरी बेल और 41 नहीं देना है। आप लोगों के ऊपर किसी भी मनुवादी के द्वारा, किसी भी हाफ पैंट वाला आरएसएस के द्वारा, किसी भी संघियों के द्वारा अगर आपके ऊपर अत्याचार, जाति और भेदभाव की जाएगी तो सुशील पासी आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेंगे। जी दिन। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट सुशील पासी जी मौजूद है, जो कि एससी एसटी समाज से आते हैं और हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला दिया गया है कि एससी एसटी के तहत यदि किसी के ऊपर, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो गैर एससी एसटी है, उनके ऊपर यदि एससी एसटी के तहत एफआईआर वगैरह होता है तो उनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। इसी मुद्दा को लेकर हम सर से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। जी जी, नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, मैं एडीजी को मैंने लेटर भी लिखा था कि आप थाने से 41 देने का आप ऑथोराइज नहीं है, जबकि न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन मामला है, एससी एसटी का निलंबित मामला है। जिस तरह से पूना में जिस तरह से घटना हुई थी, वो घटना अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो आप एससी एसटी स्पेशल एक्ट है, आप इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। फिर भी मनुवादी विचारधारा के एडीजी जिस तरह से पूरी बिहार में लागू कर दिए कि एससी एसटी फर्जी केस होता है, इसमें जो 7 साल के नीचे अगर कोई धारा हो तो इसको एंटी सेपरेटरी नहीं, इसको 41 दे दिया जाएगा, थाना से ही बेल हो जाएगा। मगर हम कह रहे थे, बार बार एडीजी को अलर्ट किया मैंने कि आप कम से कम पढ़िए, स्पेशल एक्ट है 1989 एक्ट, एससी एसटी जो एक्ट है ये स्पेशल एक्ट है। इसमें कहीं भी इस तरह का दर्शाया नहीं गया है कि इसमें लिमिटेशन नहीं है कि आप 7 साल के नीचे या किसी भी धारा को संशोधन कर सकते हैं, इसमें कहीं कुछ नहीं है। ये स्पेशल एक्ट है। अगर एससी एसटी के साथ में अत्याचार हो रहा है, जाति हो रही है, उसके साथ में जातिगत भेदभाव हो रहा है, शोषण हो रहा है, मारपीट हो रही है, तो आपको एंटी सेपरेटरी बेल और 41 नहीं देना है। न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर नहीं है देने का एससी एसटी में बेल। फिर भी मनुवादी वाले लोग, हाफ पैंट वाले लोग जिस तरह से अपने सत्ता पर काबिज होकर के और एससी एसटी को खत्म करने का और शोषण करने का जारी रखे हैं लगातार, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का इन पर जिस तरह से जजमेंट आया है, ये आरएसएस के लोगों पर, मनुवादी विचारधारा के लोगों पर तमाचा है, बहुत बड़ा तमाचा। ये अभी भी सुधर जाए कि एससी एसटी पर जातिगत भेदभाव करना और शोषण करना और इनको शिक्षा से वंचित करना और अधिकारों से वंचित करना बंद कर दे, और नहीं तो आपकी बार एफआईआर होगा तो एंटी सेपरेटरी बेल नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लिखा गया है, बेकायदे नोटिस जारी है कि एससी एसटी में एंटी सेपरेटरी बेल नहीं होगा, आपको अरेस्टिंग होगा, जेल जाना है और तब जाकर के बेल लेना है। या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर पावर होगा तो बेल देगा, नहीं तो हाई कोर्ट से बेल लेना होगा। तो क्या लग रहा है कि एससी एसटी समाज के साथ अब जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उनसे पंगा लेना उनको महंगा पड़ जाएगा? बिल्कुल महंगा पड़ेगा पत्रकार साहब, बिल्कुल महंगा पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे लोगों के ऊपर, एससी एसटी ओबीसी के ऊपर जिस तरह से शोषण हो रहा है, जातिगत हो ही रहा है, मगर एससी एसटी पर जिस तरह से शोषण, ओबीसी हो चाहे अपर कास्ट हो, जिस तरह से शोषण कर रहा है, ये शोषण बिल्कुल बंद कर दे। और मैं कहना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से कि तुरंत एससी एसटी, देखिए आप पत्रकार साहब समझने की प्रयास करिए कि बिहार में स्पेशल थाना है एससी एसटी, बिल्कुल एससी एसटी थाना हर जिला में थाना है, हर जिला में थाना है। तो इतना तो ये मनुवादियों को समझना चाहिए, क्योंकि जब ये एससी एसटी स्पेशल थाना है और एससी एसटी स्पेशल एक्ट है, तो इसमें दो भाग कुछ करना है, इसमें संशोधन करने का नामे नहीं आती है पत्रकार साहब। 2018 में इन्हीं लोगों ने, ये भारतीय झूठ जनता पार्टी के लोगों ने संशोधन किया था, तो 2018 में पूरी भारत में आगजनी हुआ था। मैं कहना चाहता हूं समाज से, अपील है समाज से कि आप लोगों के ऊपर किसी भी मनुवादी के द्वारा, किसी भी हाफ पैंट वाला आरएसएस के द्वारा, किसी भी संघियों के द्वारा अगर आपके ऊपर अत्याचार, जाति और भेदभाव की जाएगी तो सुशील पासी आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेंगे। जी दिन। बाबा साहब कहे थे पत्रकार साहब कि 100 दिन भेड़ और बकरी की जिंदगी जीने से एक दिन शेर की जिंदगी जिया जाए। बकरे के बलि दी जाती है, शेर की नहीं। तो इसलिए सुशील पासी जिंदा है। मुझे मालूम है कि ये आरएसएस के लोग, ये मनुवादी और अंटीना वाले लोग
हमें गोली मार सकते हैं, मरवा सकते हैं, ये मुझे कोई उनका गोली स्वीकार है, कोई मुझे उसे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इतना जानता हूं कि आवाज जो उठाया है उसे गोली खाना पड़ा है। सुशील शहीद होने के लिए तैयार है। और अपील समाज को मैं कहना चाहता हूं पत्रकार साहब कि कोई भी प्रकार का किसी भी लोगों को किसी भी प्रकार का अगर किसी ने मनुवादियों ने और किसी ने SC/ST को परेशान किया तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9930077771। आप फोन करके कभी भी 24 घंटा में कभी भी फोन कर सकते हैं आप लोग। एक बार पुनः आपको नंबर बता दे रहा हूं। आखिर कब फोन करेंगे जब थाना पे FIR नहीं ली जाएगी? नहीं लिखा जाएगा तब। अगर थाना प्रभारी अगर FIR नहीं लिखता है पत्रकार साहब तो पक्का उसकी नौकरी उस पर FIR करेंगे हम। प्रोविजन है हमारे पास, राइट है आपको। अरे जो लोग भारत में नौकरी करता है वो पब्लिक सर्वेंट है, वो नौकर है जी। मालिक बनने का प्रयास ना करे, काम करे। ये मालिक बनने के प्रयास ना करे। किसी भी कर्मचारी को मैं कहना चाहता हूं ये देश में कोई मालिक नहीं है, ये देश में सब लोग सम्मान है और सम्मान से जीने का हमारा संविधान अधिकार देता है। ये देश में आज भी संविधान है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। चलिए कि जिस तरीके से SC/ST समाज को लेकर इनका प्रतिक्रिया रहा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।